ठीक ठीक ठीक, सभी को इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में डिस्कस करें। मतलब कि आज हम लोग को ऑलमोस्ट क्लासेज जो होंगे उसको स्पेंड करना है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आए हैं। याद रखिएगा ये चैप्टर में हर एक टर्म जो होंगे आपको अच्छे से याद होने चाहिए, मेमोराइज करने वाला पार्ट है। कुछ ये बता मुझे कि कंट्री का एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट रेट क्या रहा है, ग्रोथ रेट क्या रहा है, हमारा एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है इंडस्ट्रियल लोकेशन का, इंडस्ट्रीज का। एक्सपेक्टेड रहा है हमारा, ठीक सही है 12%। 30% कौन है अमन? 30% रहा एक्सपेक्टेड हमारा, नहीं ना? 12% एक्सपेक्टेड रहा है। और पिछले कुछ डिकेड्स में हमारा ग्रोथ रेट क्या रहा, ये बताइए। पिछले कुछ डिकेड में हमारा ग्रोथ रेट क्या रहा है? 7 to 10%, 7% रहा है, ठीक ना? और 2003 से हमारा ग्रोथ रेट जो रहा है, 2003 से हमारा ग्रोथ रेट क्या रहा है? 8%। साहिल सिंह 9 to 10% पर एनम, ठीक ना? कुछ चीजें याद रखनी चाहिए आप लोग को। मैंने इसको नोट कराने से नोट नहीं करवाया था आपको, बट फिर भी स्टिल आपको याद रखना चाहिए 9 to 10% था। ठीक है, आगे क्लास शुरू करते हैं हम लोग। टोटल ग्रोथ रेट 27%, 27% में से 17% जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का रहा है, 10% बाकी अदर का। यही रहा था ना? ओके, अभी बताओ स्टार्टिंग में हमारे इंडस्ट्रीज लोकेशन कहाँ थे, हमारे इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होते थे शुरुआत में? शुरुआत में हमारे इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होते थे? जब ब्रिटेन आए थे तो ब्रिटेन ने भी इंडस्ट्री सेटअप किया था ना? ब्रिटेन ने इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप किए थे? मुंबई, ठीक है मुंबई। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, कोलकाता पहुंचे थे। नियर सिटीज, नियर सिटीज आ रही थी एकदम सीधे शॉर्टकट में, नियर सिटीज कोलकाता गए थे, फिर चेन्नई गए थे, ठीक। फिर उसके बाद मुंबई के बाद हम लोग खुद जो होगा मरमा गोवा में जो सेटअप किए थे, ऐसे जगह पे ना। इन सभी में एक कॉमन चीज है, ये सभी जगह जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप किए गए हैं वहाँ पे एक कॉमन फीचर रहा है। क्या कॉमन फीचर रहा है? जिस जगह पे हमने इंडस्ट्री सेटअप किया है वहाँ का कुछ कॉमन फीचर है, सब में एक ही जैसा मैच करता है। ये जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थे, ये सब के सब आपके पोर्ट टाउन्स रहे हैं। हाँ, ओवरसीज ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए सारे के सारे पोर्ट टाउन रहे हैं, नियर सीज रहे हैं। वेरी गुड तनिष्क, रहे हैं ना? रॉ मेटेरियल ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा चीज नहीं था बाबू। हमारा जो पहले प्रोडक्ट होता था ना, जो भी प्रोडक्ट होगा उसका मेन मोटिव ये था कि हमको उसको सेल करना है। और सेल कहाँ करना है? तो ओवरसीज कंट्री में। जो ब्रिटेन भी अपने प्रोडक्ट बनाता था, ब्रिटेन का भी मूड यही था कि वो उसको किसी दूसरे कंट्री में लेकर उसको सेल करे, अपने कंट्री में रखने का तो मूड उसको था नहीं, ठीक। और कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की एकदम बहुत बुरी व्यवस्था है। मतलब कि अगर आप बाय रोड ट्रांसफर करने का ट्राई करोगे तो वो चीज था नहीं, रेलवे अगर उतना डेवलप नहीं किया था हमारे पास। तो ओवरसीज में भेजने के लिए हमारे पास अभी भी आज के टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये टॉपिक नहीं है, अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बाबू, ये टॉपिक नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है टॉपिक, ठीक ना? तो उस समय जो इंडस्ट्री सेटअप होते थे वो इंडस्ट्री सेटअप होते थे सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज के एरिया में। धीरे धीरे क्या होते हैं कि ये इंडस्ट्री जो होंगे अब कहाँ पे आ गए हैं, तो अब हर जगह जो होगा जहाँ पे भी टाउन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सिटीज का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो जा रहा है, ठीक ना? तो देखो जरा, लास्ट क्लास जब हम लोग खत्म किए थे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। यानी कि जहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया है तो वहां पे लोग आना शुरू करेंगे, लोग रहना शुरू करेंगे। और अगर लोग रहेंगे तो उस जगह पे आप क्या करोगे?
उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे ना, उनको बहुत सारे मटेरियल्स आप प्रोवाइड कीजिएगा, और जब उनको आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिएगा तो उस जगह पे कुछ और लोगों का आना जो होगा पॉसिबल हो जाएगा, और जहां पे आप लेजर एक्टिविटीज, लेजर सामान आपको मिलना शुरू हो गया, वही जो प्लेस है, वही प्लेस अर्बन सेंटर, शहर बन गया, जहां पे आपको आपके आराम के साधन मिलना शुरू हो गए। वही हो गया ना शहर। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? यानी कि यहाँ पे हमने सीधे ये चीज डिस्कस कर लिया कि अगर इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं तो उस इंडस्ट्रीज के आसपास फैसिलिटीज मिलेंगी, और जब फैसिलिटीज मिलना शुरू हो गया तो वही इंडस्ट्री जो होंगे वो आगे क्या कहलाएंगे? टाउन्स कहलाएंगे, सिटीज कहलाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, बेसिक नीड्स हमारे जो होंगे वहां पे मिलना शुरू हो जाएगा। देखते होगे जहां पे इंडस्ट्री सेटअप होते हैं ना, तुम सुनते हो ना, कहा जाता है हमारे यहाँ कि अगर इस जगह पे एक इंडस्ट्री आ जाए तो ये जो होगा बहुत तेजी से डेवलप करने लगेगा। डेवलप किसको बोलते हैं? आज के टाइम पे गांव को तो डेवलप नहीं बोलते हैं हम लोग। हाँ, भले ही अगर मोरली बात की जाए तो गांव डेवलप कहलाएगा, लेकिन हम लोग इकोनॉमिकली अगर बात करें तो कभी गांव को डेवलप तो नहीं बोल सकते हैं। गांव डेवलप नहीं होते हैं। कौन से डेवलप होंगे? तो शहर। ठीक है, ठीक ना? तो यहाँ पे ये चीजें कही गई हैं कि अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, रिजल्ट होता है उसका, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होने का कि वहां पे अर्बनाइजेशन जो होगा बिगिन कर जाता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का रिजल्ट होता है कि वहां पे अर्बनाइजेशन बिगिन करना शुरू हो जाता है। ये आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। ठीक ना? दूसरी बात अब क्या है कि अगर अर्बनाइजेशन पहले से हो गया है तो क्या वहां पे इंडस्ट्री सेटअप होंगे? अर्बनाइजेशन हुआ है तो आपने ये तो कह दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो वहां पे अर्बनाइजेशन होगा, तो क्या अर्बनाइजेशन जहां पे हुआ है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा? हाँ, यस होगा ना? ठीक, कह तो रहे हैं आप लोग कि हाँ होगा। क्यों भाई? क्योंकि शहरों में ऐसा क्या मिलता है जिससे वहां पे आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो? आखिर क्या प्रोवाइड करते हैं हमें जो टाउन्स, क्या प्रोवाइड करते हैं कि हम वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं? टाउन्स, टाउन्स में अगर आप जाइएगा तो क्या आपको टाउन्स में फाइनेंस मिल जाएगा? फाइनेंस, पैसा मिलेगा? हाँ, सर्विसेज, फाइनेंस मिलेगा ना? ट्रांसपोर्ट मिलेगा वहां पे शहर में? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? एडवाइसेज मिलेंगे, फाइनेंशियल एडवाइसेज भी मिलेंगे वहां पे, काफी कुछ। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहां पे क्या मिलेगा? वहां मिलेगा मार्केट। वहां मिलेगा हमें मार्केट। ठीक ना? यानी कि ऑन द होल बात ये रही है कि अगर अर्बन एरिया में हम जा रहे हैं तो वहां पे हमें छोटे छोटे पॉकेट्स में इंडस्ट्रीज भी देखने को मिल सकते हैं। अर्बन एरिया में, शहरों में इंडस्ट्रीज होते हैं ना? ठीक है, और हमने स्टार्टिंग में कहा कि अगर इंडस्ट्रीज होते हैं तो धीरे धीरे वो शहर की तरफ डेवलप होते हुए चला जाता है। इंडस्ट्रीज शहर की तरफ डेवलप होता है, और शहर जो होंगे, शहर अगर होते हैं तो वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं। ठीक, यानी कि फिर वही चीज हो गया, प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंड अपॉन सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंड अपॉन प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर गोज हैंड इन हैंड। हमने यहाँ पढ़ा एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज गोज हैंड इन हैंड, दे आर इनक्लूसिव ऑफ वन अनदर। यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गया है कि अर्बनाइजेशन एंड व्हाट? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों के दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है? तो सिटीज हमें प्रोवाइड करते हैं मार्केट्स, मार्केट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ सर्विसेज प्रोवाइड, जैसे बैंकिंग यानी फाइनेंस की जो बात कर रहे हैं हम। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्ट, सिटीज में आज के टाइम पे सबसे अधिक लोग जो होगा सिटीज में मूव करते हैं वर्क करने के लिए, तो लेबर भी हमें काफी अधिक मिल जाता है। कंसल्टेंट, जिससे आप मिल सको, जिससे आप डिसीजन ले सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइसर ले सकते हो। ठीक, ये सभी चीज मिलना शुरू हो गया। ठीक, समझ में आ रही बात? तो इंडस्ट्री जो होंगे वहां पे सेटअप हो जाएंगे। क्लियर है ये टॉपिक, ये टर्म आपके आपके लिए, ये जो बीच में लिखा हुआ है? हाँ, अब देखो बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि सपोज करो हमारे यहाँ शुगर केन ना, शुगर केन हमारे पास खूब अधिक प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने क्या किया कि शुगर इंडस्ट्री वहां पे सेटअप कर लिया। ठीक ना? शुगर इंडस्ट्री सेटअप कर लिया है। तो इस शुगर पहुंचाने के लिए क्या होगा, आसपास में, आपके आसपास में शुगर को पहुंचाने के लिए
मतलब शुगर को पहुंचाएंगे तो टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इस शुगर से हमारा शुगर का प्रोडक्ट बना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्णव भास्कर एनोटेशन ऑफ कर अपना, ठीक ना। तो उस एरिया में आप शुगर के कोई और प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज खोल सकते हो ना, अगर आप चाहो तो, क्योंकि वहां पे शुगर का काफी अधिक प्रोडक्शन हो रहा है। खोल सकते हैं आप, यस और नो? खोलेंगे ना। अब अदिति कर रही है, एनोटेशन मैंने ऑफ नहीं किया है, तो ये लोग पूरा एनोट कर लो आज, ठीक है। जैगरी शॉप्स खोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात। अब ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का। अगर तुम वही बाहर पे चले जाओगे, तुम लोग सुनते होगे, जहाँ पे टीवी बनना है ना, जहाँ टीवी बनते हैं, तो उस टेलीविजन बनाने वाले जगह पे, क्योंकि वहाँ टीवी बनाना है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, वहाँ पे कैपेसिटर बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि टीवी में कैपेसिटर लगता है, कैपेसिटर बन गया, ठीक ना। बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं कि टीवी का जो होगा, जो फ्रेमिंग होती है वो बनाना शुरू कर देंगे, ठीक। अब क्या होगा, इस टीवी वाले को बेनिफिट है, वो क्या करेगा, अपने पास से ही फ्रेम्स ले लेगा, अपने पास से ही जो कैपेसिटर ले लेगा, अपने पास से ही बाकी सारे प्रोडक्ट लेगा, और इनको बेनिफिट हो गया क्योंकि इनको रेडी मार्केट जो होगा तुरंत अपने आसपास में मिल गया, ये प्रोडक्ट अपना बना रहे हैं, तुरंत बिक जा रहा है। समझ में आ रही बात? यानी कि एक इंडस्ट्री जहां पे खुला, उसके आसपास में कई सारे इंडस्ट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए खुल गए। हो सकता है ऐसा ना, एक इंडस्ट्रीज अगर हम सेटअप कर रहे हैं, तो उसके सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज के आसपास में बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक ना। अगर ऐसा चीज होता है ना, अगर ऐसा कोई कंडीशन क्रिएट हो जाता है, तो वो सारे इंडस्ट्रीज मिलकर एक खास तरह की इकोनॉमी बनाते हैं, सामूहिक इकोनॉमी, एक झुंड बनाते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ये क्या कहलाता है? एग्लोमरेशन इकोनॉमी कहलाता है, ठीक। मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स, ठीक है, नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ये अर्बन सेंटर में आपको बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लेबर हो गया, ये सभी मिले, और आपने क्या हुआ कि वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर लिए। अब वो सभी के सभी इंडस्ट्री एक दूसरे को सेटअप कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। ये चीज समझ में आया, ठीक ना। दूसरा थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमिकल टर्म लेते हैं। अगर जो जो हमें चाहिए था, हमने ये पढ़ा था ना कि हमें अगर इंडस्ट्री सेटअप करना होगा तो हमें क्या क्या चाहिए भाई, तो हमें चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। इनमें से ये कैपिटल जो होगा आपको कहाँ से मिल जाता है, सिटीज इजिली प्रोवाइड करते हैं, लेबर भी प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं, मार्केट प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलाइज लेबर प्रोवाइड करते हैं। ये सभी के सभी ये सिटीज के बेनिफिट हैं, है ना। ये सब के सब सिटीज के बेनिफिट है। तो सिटीज के बेनिफिट उठाने के लिए एक इंडस्ट्री, दो इंडस्ट्री, तीन इंडस्ट्री और कई सारे इंडस्ट्रीज, एक ही एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज खुल गए, जो कि इंटरडिपेंडेंट भी है एक दूसरे के, ठीक। तो ये जो होंगे यही कहलाएंगे आपके एग्लोमेरेशन इंडस्ट्रीज। और आगे तुम लोग पढ़ोगे यही चीज की जहां पे भी एग्लोमेरेशन इंडस्ट्रीज काफी अधिक होते हैं ना, वो एरिया जो होंगे उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये हम लोग तुम लोग के क्लास में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाएंगे वो। यानी कुछ एक एरिया ऐसे होंगे जहां पे इकोनॉमिकली वो काफी वेबल होंगे, हमारे कंट्री के लिए इकोनॉमिकली काफी बेनिफिशियल होंगे, ठीक। उन एरिया को हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलेंगे, और उन एरिया में रहने वाले जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको अगर काउंट करके एज अ काउंटर उनको बोले तो उनको हम लोग एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बोलेंगे। क्या ये समझ में आया क्या होता है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज? हाँ, जैसे बैंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है। मुंबई एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एग्लोमेरेशन इकोनॉमी का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। जितने भी तुम आज मेट्रो सिटीज का एग्जांपल, किसी भी मेट्रो सिटीज का एग्जांपल ले लो, सारे के सारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। कोलकाता, हाँ कोलकाता भी है, गुजरात भी है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं इंडस्ट्री एंड मार्केट का लिंकेज। भाई पैसे का खेल है, और नो ये तो समझ ही रहे हो। मनी अगर तुम्हारे पास है, पैसा है, इंडस्ट्री चलाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, इंडस्ट्री चलाने के लिए आप क्या क्या खरीदोगे, उससे रॉ मटेरियल खरीदोगे, खरीदोगे ना इंडस्ट्री चलाने के लिए, ठीक। इसके साथ साथ आप कहाँ पैसा खर्च करोगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, जमीन चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, कैपिटल यानी कोई भी सामान, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये चीज, कैपिटल तो खुद यहाँ पे मनी हो गया। एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी के सभी कहाँ से आ सकते हैं, मनी से आएंगे। अब इन सभी को तुम ट्रांसपोर्ट करके, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके लेकर आते हो कहाँ पे, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री में लेकर आओगे, ठीक ना।
फैक्ट्री में आप वही सिंपल सा कंप्यूटर वाला प्रोसेसिंग करेंगे, ये इनपुट होगा, मैन्युफैक्चर होगा और फिर क्या होगा, आउटपुट होगा, यही ना, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये चीजें होंगी। ठीक, उसके बाद वहां पे आपका प्रोडक्ट बन गया, आउटपुट प्रोडक्ट बन गया, तो फैक्ट्री में तो नहीं रखा जाएगा उसको, आउटपुट बन गया तो फैक्ट्री में रखेंगे नहीं, उसको हम कहाँ सेल करेंगे, मार्केट के अंदर सेल कर देंगे ना, और सेल कर देंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा पैसा। ठीक, उस पैसे से फिर खर्च करेंगे, फिर क्या बनाएंगे, रॉ मटेरियल, उसके कंपोनेंट पार्ट, फिर हम लेबर पे खर्च करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप पे खर्च करेंगे, और फिर क्या होगा, फिर वो सभी चीज फैक्ट्री में जाएंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर मार्केट में आएगा, फिर सेल होगा, यानी कि एक सर्किल बना रहा है ये। ठीक ना, तो दिस वन इज द इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, इंडस्ट्री का मार्केट साथ लिंक कैसा होता है, कुछ नया चीज नहीं है, सबको पता है, पैसा होगा क्या क्या करोगे, क्या क्या उसके बाद कैसे बेनिफिट मिलने वाला है, सिंपल सी बात है, हर एक के माइंड में थोड़ा थोड़ा बिजनेस करने का तो मूड होगा ही होगा। हाँ, शिखर कह रहे हैं कि लैंड, बट लैंड कैन बी चीपर इन विलेजेस एज कंपेयर टू द सिटीज, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो हम क्या करें, हम गांव में जा रहे हैं और गांव में हमारा मूड क्या है कि चलो हम गांव में ही अपने इंडस्ट्रीज पर सेटअप कर ले रहे हैं, लेकिन क्या गांव में हमें पावर मिल पाएगा, पावर, ये पावर हम लोग कल डिस्कस किए थे ना, दैट वन वाज इलेक्ट्रिसिटी, क्या हमें मिल पाया गांव के अंदर, नहीं ना। ठीक है, दूसरी बात ये भी चीज ध्यान देना, शिखर, हम ये नहीं करें गांव में इंडस्ट्रीज नहीं बनते, गांव में इंडस्ट्रीज नहीं बनते ऐसा नहीं कर रहे हैं, तुम देखो कोई भी इंडस्ट्री का सेटअप होता है ना, तो गवर्नमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री जो होंगे काफी अधिक अमाउंट में पॉल्यूशन करते हैं ना, तो और उनको एक लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रियल एरिया अगर चाहिए होता है, तो वो एकदम पूरा पक्का रूरल एरिया जो होगा ना, उसमें जाकर अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, ये चीज का ध्यान रखना, रूरल एरिया में खोलते हैं, लेकिन रूरल एरिया में तब खोलते हैं जब उनको गवर्नमेंट हेल्प करता है, यानी कि जो पावर वगैरह चीज चाहिए, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वहां या रोड चाहिए, ये अगर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रीज अब खुद से अगर इंडस्ट्रीज रोड भी बनाना शुरू कर दे, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करना शुरू कर दे, तो अब तो इंडस्ट्रीज काम नहीं ना कर पाएगा। तो वो चीजें हम लोग लिखे थे उसमें, आगे भी पढ़ेंगे उसके बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी अधिक नेसेसरी होती हैं किसी भी जगह पे इंडस्ट्रीज खोलने के लिए, अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज नहीं होंगे तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी के सभी इंडस्ट्रीज शहरों में खुल रहे हैं, गांव में भी खुलते हैं, और गांव में प्रोडक्ट बनते हैं, और बनने के बाद उनको सेल किया जाता है शहरों में ले जाकर। पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता, मतलब इतना भी पैसा नहीं है कि तुम खुद से सब कुछ का फॉर्मेशन करने लगो, तब तो तुम बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि रोड्स पे तुम खुद थोड़ा ना चलोगे। लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, ओके, लास्ट स्लाइड में ये था, लास्ट स्लाइड हम लोग शायद लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे आई थिंक, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दिया। गवर्नमेंट विल सपोर्ट इफ गवर्नमेंट हैज द फंड, गवर्नमेंट के पास पैसा है। हाँ, अभी नोट ना करें, ये नोट नहीं करना है, और ये भी फिगर आपको, ये फिगर आप चाहो तो आप बना सकते हो, ये जरूरी है। इसके बाद वाला जो हमने एक ग्राफ पढ़ा था, गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ कंडीशंस होते हैं, गवर्नमेंट खुद से जल्दी खर्च नहीं करता है पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट को किसी भी चीज को, समझ ही सकते हो, डेमोक्रेसी है तो काफी अधिक उसको डिस्कस करना पड़ता है, तभी वो अमाउंट जो है खर्च कर सकता है, तो उसमें काफी अधिक टाइम खर्च हो जाता है उनका, स्पेंड हो जाता है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कुछ एक एरिया के लिए, कुछ एक एरिया के लिए गवर्नमेंट जो होगा वो फैसिलिटीज देता भी है, कि इस एरिया में आप इंडस्ट्री सेटअप अधिक से अधिक कीजिए। जैसे कि अभी तुमने सुने थे ना, अभी जब कोविड आना शुरू हुआ था चाइना में, तो गवर्नमेंट ने काफी अधिक फैसिलिटीज अपने यहाँ जो होगा, नॉर्मलाइजेशन इसको कहा जाता है, लिबरलाइजेशन उसको कहा जाता है, वो उसने शुरू कर दिया था अपने कंट्री के अंदर, लिबरल हो गए थे कि बहुत सारे जो कंट्रीज है हमारे पास आए, सेटअप हो जाए, क्योंकि उस समय सभी चाइना से मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे थे, मूव करने का ट्राई कर रहे थे। ठीक ना, हो गया, सीधी सी बात है। ये वाला पॉइंट याद रखना है आप लोग को, कि कभी भी कोई भी इंडस्ट्री अगर खोलेंगे तो आप बस यही चीज चाहेंगे कि आप कम से कम खर्च में कोई भी चीज को उपजा सके, प्रोडक्ट को आप फॉर्म कर सको, और उसको अधिक से अधिक अमाउंट में उसको सेल कर सके। ठीक ना,
तो यही चीज है, द की डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लिस्ट कॉस्ट। कहाँ पे सबसे कम पैसे में आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हो और कहाँ पे सबसे अधिक पैसे में आप उसको बेच सकते हो। यानी कि तुम्हारा कभी भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होना चाहिए तुम्हारे कॉस्ट प्राइस से। जहां पे जितना अधिक डिफरेंस होगा वहां पे इंडस्ट्रीज उतना ही ज्यादा सेटअप होंगे। ठीक, ग्लोबलाइजेशन ने यही तो किया है कि कंपनी कहीं और की, एमएनसी जो तुम पढ़े हो, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज वो अपने ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में डालते हैं, अपने ही कंट्री में नहीं रखता है। क्योंकि जहां से उनको चीपेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो वहां से चीपेस्ट प्रोडक्ट खरीदेंगे और उसको जो होगा सेल करेंगे अदर कंट्रीज में। ठीक, शुभम आदित्य बार बार क्लास लिफ्ट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, क्यों? हाँ वो इकोनॉमिक्स में है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, अब देखो, अब उसके हिसाब से जब हमने अभी लास्ट वीक पढ़ा था, देखो एक दूसरा ग्राफ आ रहा है। इस ग्राफ पे ये कह रहा है कि आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कहाँ पे होना चाहिए। ठीक ना, कहाँ पे आप ले रहे हो, कोई फैक्ट्री ले रहे हो, तो वहां पे सबसे पहले आप चेक करोगे कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट, यानी कि साइट पे आपका कितना खर्च पड़ जा रहा है। ठीक ना, रॉ मटेरियल्स लेकर आने में। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वहां से आप प्रोडक्ट को अलग अलग एरिया में भेजोगे तो भेजने में कितना खर्च लग रहा है। ठीक, वहां पे प्रोडक्शन करने में टोटल कितना खर्च आ रहा है, सभी खर्च आ गए प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, इसमें सभी खर्च आ गए। इसमें क्या क्या आ गया, तो आपका लेबर आ गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, सब कुछ आ गया। और ये सभी चीज होगा, ये सभी चीज मिलकर डिसाइड करते हैं डिसीजन टू क्रिएट साइट, यानी कि ये सभी चीज डिसाइड करते हैं कि क्या वहां पे फैक्ट्री सेटअप करना है कि नहीं करना है। तो आइडियल लोकेशन ऑफ फैक्ट्री वही होगा जहाँ पे मुख्य बात जो हमने लास्ट टाइम कहा है कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस इट मस्ट बी ग्रेटर देन योर कॉस्ट प्राइस। तुमने जितना भी एक्सपेंस किया है उससे अधिक तुम अगर फायदा कमा सकते हो उसी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करोगे। जाहिर सी बात है, लॉस में जाकर तो कोई आदमी इंडस्ट्री सेटअप करने वाला नहीं है। क्लियर ना, आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करोगे जिससे आप लॉस में चले जाए। जितना कम उतना अच्छा, वही काम ही तो करना है। तुम्हें भी इंडस्ट्री सेटअप करना है तो वही चीज देखना है कि तुम इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट सस्ता बना सकते हो कि बाहर बना सकते हो। ठीक है, बाहर सस्ता बना सकते हो और उसके बाद उसको सेल करके अधिक प्रॉफिट कर सकते हो, तुम वहां पे सेटअप करोगे ना, क्या जरूरत है इंडिया में सेटअप करने की। समझ में आ रही बात? यही चीज करना है, पैसे हमें बचाने हैं। हाँ लग है, इकोनॉमिक्स का ही चीज है। अमन, ठीक, हाँ बनाइए बेचिए। अफ्रीका में, अफ्रीका देखो है तो, ब्रिटेन अफ्रीका के ऊपर इसीलिए ना कंट्रोल किया था। वहां पर लेबर उसको इजीली मिल जाते थे, वो भी नहीं मिलते तो उसने बहुत सारे लेबर लोग लगा दिया था। उसकी स्टोरी तुमने पढ़े होगे अफ्रीका के बारे में। ब्रिटेन शुरुआत किया था अफ्रीका में इंडस्ट्री सेटअप करने से, और वो भी नहीं हुआ तो अफ्रीका और इंडिया से खूब अधिक प्रोडक्ट जो होगा रॉ मटेरियल लेकर मूव करना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब अब चीजें जो होंगे जीवन वाले क्लासेस को क्लासिफाई हम लोग कैसे करते हैं देखा जरा। तो हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बनाते हैं ना, काफी सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि तुम्हारे घर में आने वाला एक सुई से लेकर बड़ा सा एक रेल, हवाई जहाज, एरोप्लेन, ये सब के सब शिप्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ही हैं, इंडस्ट्री से बना रहे हैं। ठीक ना, लेकिन क्या एक ही तरह की इंडस्ट्री में सारा चीज बनता है? तो नहीं। हमारा फूडिंग प्रोडक्ट भाई, रोज सुबह सुबह उठ के जो खाते हो तुम लोग चिप्स, ठीक, रोज सुबह सुबह उठ के जो क्रीम लगाते हो और ना, वो सब के सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ही है ना। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं, हाँ सुबह सुबह बिस्किट भी खाते हैं, ये भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो सभी के सभी एक ही जगह बनने वाले नहीं है। इन सब के लिए आपको वेरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट चाहिए होंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री चाहिए होंगे। तो इनके प्रोडक्ट के बेसिस पे और इनके रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है कुछ में। ठीक, जैसे तो सबसे फर्स्टली जो होगा हम लोग क्लासिफाई करते हैं इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। बहुत ही सिंपल सिंपल से टर्म्स है। रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री को क्लासिफाई करोगे तो फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड,
अरे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में डिस्कस किया था कि तुमको कप सूती कपड़े भाई कॉटन बनाना है, वुलन क्लॉथ बनाने हैं, जूट, ठीक ना। तो वैसे सारे इंडस्ट्रीज जिनके रॉ मटेरियल आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से मिलते हैं उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक ना। वे सारे इंडस्ट्री जिसके रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मिलते हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाएंगे। और अदर देन यानी कि जो भी चीजें हैं जो मिनरल पे डिपेंड करते हैं, भाई तुमको पंखा बनाना है तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से तो नहीं ना बनाओगे, फैन को आयरन चाहिए होगा। तुम्हें अगर एक बड़ा सा शिप बनाना है, तुम्हें अगर मैन्युफैक्चर करना है एरोप्लेन, तो उसके लिए तुमको स्टील चाहिए होगा, ठीक ना। घर बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सीमेंट चाहिए होगा। बाकी प्रोडक्ट बनाना है भाई, अब यहाँ पे ये भी कर सकते हो, फिर एरोप्लेन बनाना है तो एरोप्लेन का तो मैक्सिमम पार्ट एल्यूमिनियम, या जो भी चीज बनाना है, केमिकल्स, केमिकल्स भी आपको चाहिए होंगे ना, दवा वगैरह बनता है, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक, पेट्रोल वगैरह भी बनता है। तो ये सभी के सभी जो बाकी इंडस्ट्रीज हो गए उनको हम लोग बोलते हैं मिनरल बेस्ड, ठीक ना। तो इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स दो तरह के हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। एग्जांपल्स आपकी मर्जी है, जितना याद करना याद कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, इस पर डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लीजिए तब तक। बीच से कर रहे हैं, क्या बीच से कर रहे हैं, बस ये नोट डाउन करो ना। सही, इसके पहले वाला नोट्स नहीं किए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप अपलोड कर दीजिएगा बस। अपलोड तो कर देंगे, लेकिन इस चीज की ये गलती ना करो। जो बोल्ड में लिखा हुआ बस वही ना करना है, और उसके नीचे जो हाँ, एग्जांपल नहीं नहीं, दिया बस अभी टाइप्स अभी ये करो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं उनके नाम। हो। डन, आकाश शर्मा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, मेन रोल का मतलब होता है उनका प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, ठीक है। देखो कुछ इंडस्ट्री जो होंगे वो कहलाते हैं आपके बेसिक इंडस्ट्रीज। जो एग्लोमेरेशन हम लोग पढ़े थे ना, वहां पे थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं उसी चीज का। कुछ इंडस्ट्रीज हमारे बेसिक इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। बेसिक मतलब क्या होगा, जैसे कि हम अगर नट बना रहे हैं ना, तो नट हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, या नट के साथ साथ मुझे बोल्ट भी चाहिए होगा, तब ना नट बोल्ट का फॉर्मेशन होता है। तुम लोग अगर सुने होगे, आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, कि अगर आप कोई भी ऑटोमोबाइल यूज करते हो ना, तो ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट जो होंगे, ऑटोमोबाइल्स के प्रोडक्ट्स ये अलग अलग एरिया में बनते हैं, ठीक, अलग अलग एरिया में बनेंगे, और उनको क्या किया जाएगा कि उनको फिर जो होगा किसी दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए सेल कर दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनके प्रोडक्ट हमारे किसी काम के नहीं है, वी एज ए पर्सन हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, उसको कौन यूज करेगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ दूसरा इंडस्ट्री ही यूज कर सकता है, ठीक ना। जैसे कि अगर टाटा एंड आयरन स्टील, टिस्को की बात करें हम, तो टिस्को के जो प्रोडक्ट होंगे वो हम अपने घर में क्या करेंगे, बड़े बड़े जो होंगे स्टील के रॉड्स हम अपने घर में तो लेकर नहीं आएंगे ना, वो चीजें कहाँ जाएंगी, वो चीज जाएंगी किसी दूसरे इंडस्ट्रीज में जहाँ पे उस स्टील के रॉड्स बने, उस स्टील से कोई और प्रोडक्ट बने। तो कुछ इंडस्ट्रीज वैसे होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट भेजते हैं किसे, सेल किसे करते हैं, तो वो सेल करते हैं किसी दूसरे इंडस्ट्रीज को,
तो जो इंडस्ट्री दूसरे को सेल करता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक ना। अब चाहे कितने भी स्टेप हो जाए, ए बी सी डी का चारों स्टेप हो जाए, ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया, सी ने डी को सेल किया, ये सब के सब बेसिक कहलाएंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर डी है, डी का प्रोडक्ट आप जा रहे हैं, अब आप उसको खरीद कर लेकर आ रहे हो अपने घर में, आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक ना, क्योंकि अब वहां पे फिनिश गुड बन गया, ठीक। तो वो जो चीज हो गई वो कहलाएंगे आपके कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। वो जो इंडस्ट्रीज हो गए जो कि आपके यूज के प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बोलेंगे, ठीक है। तो एक इंडस्ट्री हो गया बेसिक, दूसरा इंडस्ट्री हो गया कंज्यूमर, ठीक। जो अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल किसी दूसरे इंडस्ट्री को सेल करें उसको हम लोग बेसिक या की इंडस्ट्री बोलेंगे। और वहीं पे जो गुड्स हम लोग डायरेक्ट अपने यूज में लेकर चले आएंगे उस इंडस्ट्रीज को हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बोलेंगे। क्लियर ना। चलिए नोट डाउन कीजिए, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। हाँ, मिनरल एंड एग्रो अगर कर रहे हैं तो बहुत सारे, सबको नहीं कहेंगे अर्नव, सभी को नहीं कहेंगे, कुछ एक को। जैसे कि देखो यही चीज हुआ कि ऑन द बेसिस यही एक ही इंडस्ट्री को हम कई और इंडस्ट्री के नाम दे सकते हैं। जैसे आयरन स्टील एंड कॉपर, इसकी अगर बात करें तो कौन सी इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है ऑन द बेसिस रॉ मटेरियल्स, तो ये मिनरल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है, ठीक ना। तुमने शुगर के इनका एग्जाम्पल लिए थे ना, शुगर कैसे शुगर बना, तो शुगर अगर हम उसको डायरेक्ट यूज कर दे तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हो गया। वही शुगर उसको हमने यूज कर दिया जैगरी वगैरह बनाने में, ठीक। तो वो कौन सा एग्जांपल हो गया, बेसिक इंडस्ट्री हो गया, की इंडस्ट्री हो गया। हो गया, नोट कर लिए। डन। अच्छा शिखर लिख रहे हैं, ठीक है, नोट इट डाउन। चलो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला भी लिख ही लेना सब, उसके बाद सीधे हम समझ लेते हैं। नोट कर लिए सभी।
डन। चलिए आप समझते हैं सीधे, ये भी नोट कर चुके हो ना, ये वाला स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपके पास कितने पैसे हैं, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम लोग जो होगा, जब हायर स्केल में पढ़ेंगे तो हमारे पास दो इंडस्ट्रीज होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं SME और दूसरा कहलाता है लार्ज। ठीक ना, ये एक ही साथ आता है, जिसको अभी यहाँ पे हमने सिर्फ स्मॉल लिखा है, स्मॉल एंड एंटरप्राइज कहलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पैसे आपके ने कितने खर्च किए इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, ठीक ना। तो SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक, किसे कहेंगे, अगर आज के टाइम पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट एक इंडस्ट्री को सेटअप करने में 1 करोड़ रुपए से कम है, समझ जाओ 1 करोड़ रुपए से कम है, तो उस टाइम पे जो आपका इंडस्ट्री होगा वो इंडस्ट्री आपका स्मॉल स्केल का है। 1 करोड़ रुपए से कम है तो आपका इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, और 1 करोड़ से अधिक हो गया तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। यही स्मॉल एंड मीडियम भी कहलाते हैं, यानी कि बीच में तीसरा कोई नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना, 1 करोड़ से कम तो स्मॉल, 1 करोड़ से अधिक तो लार्ज। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे क्लियर रहेगा, ठीक ना। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक। मालिकाना हक की बात करें, ठीक है, हाँ, 1 करोड़ से कम तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पैसा, अगर तुमने 1 करोड़ से कम पैसे खर्च किए इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, तो तुम स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के मालिक हो। जो इंडस्ट्री तुमने सेटअप किया है वो स्मॉल एंड मीडियम के नाम से जाना जाएगा। आपके चैप्टर में उसको हम लोग बस स्मॉल कहेंगे। आई बात समझ में शिखर, आपका इन्वेस्टमेंट, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से अधिक हो गया एट प्रेजेंट टाइम, तो आप किस इंडस्ट्री के मालिक कहलाएंगे, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के मालिक कहलाएंगे, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक। मालिकाना हक देख ले, होगा पब्लिक सेक्टर कहलाएगा, गवर्नमेंट का होता है तो किसी खास पर्सन का होगा या ग्रुप ऑफ पर्सन का होगा, प्राइवेट कहलाएगा। सीधी बात समझ आ रही है, पब्लिक क्या होगा, प्राइवेट क्या होगा। गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज हैं तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, अगर किसी पर्सन के इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के इंडस्ट्रीज हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर है। एग्जांपल तुमको सीधे दिख रहा है, फेल और सेल, ठीक ना, ये आपके पब्लिक सेक्टर हो गए। टिस्को, बजाज, डाबर, ये सब के सब आपके प्राइवेट हो गए। रिलायंस कौन सा होगा, शिखर मुझसे पूछो, तुम खुद बताओ, रिलायंस कौन सा होगा, पब्लिक होगा कि प्राइवेट होगा। प्राइवेट है, ठीक ना। ऑयल, OIL पूछे आपसे, ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड। मदर डेयरी तो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया, नेक्स्ट वन हो गया, अलग अलग ही हो गया मदर डेयरी, ठीक ना, अभी वहां तक पहुंचे नहीं हम लोग। ऑयल पब्लिक सेक्टर है। हवाई जहाज की बात करें, है ना, हवाई जहाज में इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस एक तरह के इंडस्ट्रीज भी हो गए, भले भले वो टर्शरी सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि मालिकाना हक ये तो पहचान सकते हो ना, किसके अंडर कौन रहते हैं। इंडियन एयरलाइंस गवर्नमेंट का हो जाएगा, वहीं किंगफिशर की बात करोगे वो कौन सा होगा, प्राइवेट हो जाएगा, ठीक। नॉर्मल चीज है, इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा टफ टर्म। ज्वाइंट सेक्टर, ठीक ना, जैसे कि ऑयल का भी हमने एग्जांपल लिया है। इस ऑयल में क्या होता है कि इस ऑयल में गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है और प्राइवेट यानी कि कुछ लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। जनरली तुम जितना भी बैंक का नाम सुनोगे ना, अदर देन SBI के अलावा जितने भी बैंक तुम लोग सुनते होगे, ये आंध्रा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, ये सभी टर्शरी सेक्टर के एग्जांपल है, मैं इसको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक ना। ये सेमी गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट का कुछ पार्ट होता है, हाँ,
और कुछ पार्ट, ठीक और नो सेमी गवर्नमेंट ही, कुछ पार्ट जो होगा वो किसका होता है, तो प्राइवेट आदमी का होता है। एक्सिस बैंक प्राइवेट है, ठीक ना, उसमें प्राइवेट का अधिक होता है। स्टेट बैंक भी जो होगा, स्टेट बैंक में भी प्राइवेट लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो बहुत कम है, रेयर है, काफी कम कंट्रीब्यूशन है। नहीं तो उसमें आरबीआई का और गवर्नमेंट का, ये दो का जो होगा, आरबीआई तो टोटली जो होगा वो पब्लिक सेक्टर की बैंक है, आरबीआई गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कोई और नहीं कर सकता है। सेंट्रल बैंक भाई ज्वाइंट सेक्टर का हो गया। ठीक, मतलब बैंक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है आपकी सभी चीजों को समझने के लिए। कोऑपरेटिव छोड़, कोऑपरेटिव भी समझ सकते हो बैंक के थ्रू। यस, owned by both state and some private industries और फर्म्स, बिल्कुल सही बात है प्रेरणा। ठीक है, उसको हम लोग ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं, यानी कि जिसमें ज्वाइंट वेंचर्स होंगे दोनों के, गवर्नमेंट का भी अधिकार होगा और जो आपके कोई पब्लिक ग्रुप है, इंडस्ट्रीज हैं, उनका भी कंट्रोल उसके ऊपर रहेगा, वो ज्वाइंट सेक्टर से चलाएंगे। आजकल रेलवे जो होगा, रेलवे किसका एग्जाम्पल बनते जा रहा है धीरे धीरे, प्राइवेट पब्लिक के ज्वाइंट रेलवेज। रेलवे प्राइवेट नहीं हो रहा बाबू, दिस वन इज ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर बनते जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंट्रोल अपना नहीं यूज कर रही है। वो कुछ कुछ चीजें, जैसे कुछ कुछ ट्रेन जो होगी ना, उसका मेंटेनेंस वगैरह जो होगा किसी खास ऑर्गेनाइजेशन को देते चली जा रही है, तो इसीलिए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव, ये बहुत ही अलग चीज है। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि एक अगर इंडस्ट्रीज है तो उसके जितने भी वर्कर हैं उन सभी का उसके ऊपर मालिकाना हक होता है, यानी कि वो सभी के सभी प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस करने के बाद जो बेनिफिट होगा वो सबके ऊपर एज पर देयर हियरार्ची, जो भी उनका पद का क्रम होगा उसके हिसाब से उनमें सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे। ऐसा नहीं कि पेमेंट बेस पे है, फायदा हो तब भी घाटा हो तब भी उनको कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक ना, हाँ सब बराबर, मतलब बराबर बराबर नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन उसका उतना अधिक शेयर बनता है। तुम लोग मान के चलो, तुम लोग पार्टनरशिप में अगर कुछ करोगे तो जितने भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स अगर होंगे वो सब के सब वही चीज के एग्जांपल कहलाएंगे। ठीक है, तो जो डेयरी वगैरह है ना, ये सभी के सभी डेयरी या जो शुगर इंडस्ट्री जो होंगे, ये सभी लगभग ये क्या होते हैं, तो कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक ना, तो ये ऑन किए थे किसके द्वारा, तो प्रोड्यूसर के द्वारा, सप्लायर जो होंगे रॉ मटेरियल्स होते हैं, वर्कर्स, ठीक, इन सब के द्वारा ऑन किए जाते हैं। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, इन सबको उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से, इतना उनका प्रोपोर्शन रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कम भी कीजिएगा फिर भी सब कुछ हम आप में बराबर बांटेंगे, नहीं। अगर आपने आपके यहाँ से अधिक प्रोडक्शन आया है तो आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि जितना जिसका कंट्रीब्यूशन रहेगा उतना उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लास्ट चैट क्या था, मिस कर गए हम, किसका क्या था, प्राइवेटाइजेशन सही चीज है। अब देखो ये इसके ऊपर तो डिबेट होना चाहिए कि सही चीज है गलत चीज है, दोनों कह सकते हो, सही भी है गलत भी है, बहुत चीजें हैं। ठीक, प्राइवेट होगा तुमको सर्विस बहुत इजी मिलती है, लेकिन प्राइवेट होगा तुम्हारा प्राइस बढ़ जाएगा, सर्विस मिलेगा प्राइस बढ़ेगा, अच्छा भी है बुरा भी है, सिर्फ अच्छा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बुरा नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ डिबेट करते रहिए, बताइए, आजकल तो डिबेट का मुद्दा ही है। आगे, अब उनके प्रोडक्ट के ऊपर देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, फिनिश गुड उनका कैसा होता है। तो अगर उनका फिनिश गुड हल्का बनता है, हल्का, जिसको तुम इजी कैरी कर सकते हो, ठीक ना, वो चीज कहलाएंगे आपके लाइट इंडस्ट्रीज। प्रोडक्ट अगर उनका हल्का होगा तो लाइट इंडस्ट्रीज कहलाएंगे, प्रोडक्ट अगर उनका भारी होगा तो वो जो होंगे हेवी इंडस्ट्रीज कहलाएंगे। ठीक है, अब टीवी की बात कर रहे हैं तो टीवी इलेक्ट्रिकल गुड है, कौन सा, लाइट इंडस्ट्रीज की हेवी इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री जो है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टीवी लाइट हो गया, ऑटोमोबाइल, हाँ फैंस जो होंगे लाइट इंडस्ट्री एग्जांपल है, ऑटोमोबाइल कौन सा इंडस्ट्री होगा, हेवी का एग्जांपल होगा। ठीक ना, चलो तो ये जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज थे इसको हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होंगे, क्या क्या होंगे। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हमारा खत्म हो गया है। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे या नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ठीक ना, ये लास्ट टॉपिक है, अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, अगर आप चाहें क्लास को लीव करना देन यू कैन लीव, छोड़ सकते हैं आप क्लास। ओके, बाय बाय एवरीवन।
ये चैप्टर लंबा है अर्णव, ये चैप्टर जो है सभी टर्म्स याद करने वाले हैं, तो ये चैप्टर टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम लगेगा, ये तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। इस चैप्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। वैसे बस ज्योग्राफी के यही 2 चैप्टर बचे हैं तुम्हारे टाइम टेकिंग, एक ये, इसके बाद वाला लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बाकी अब तुम्हारा सिलेबस खत्म है, कोई चीज है ही नहीं। हाँ, ये नोट करना था अंकित, मैं इसे अपलोड कर दूंगा। ओके।